नमस्कार दोस्तों। आज हम ओशो के कुछ विचारों पर बात करेंगे। उनका एक प्रसिद्ध प्रवचन है, उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शायद आपको पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा। किसने पूछा था उनको कि प्रेम क्या है? जीना और जानना तो आसान है, लेकिन कहना बहुत कठिन है। जैसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो मछली कह सकती है यह है सागर, यह राह चारों तरफ वही है। लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है, बताओ, तो बहुत कठिन हो जाएगा। आदमी के जीवन में भी जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। और दुर्घटना, वो दुर्भाग्य है कि जिसमें जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य जाति 5-6 हज़ार वर्ष की केवल बातें कर रही है। प्रेम की बात चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है। अगर आदमी के भीतर खोजने जाए तो प्रेम से ज़्यादा असत्य शब्द दूसरा नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने प्रेम का असत्य सिद्ध कर दिया, और जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है, और बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लोग समझते हैं कि प्रेम वे ही प्रेम के जन्मदाता है। धर्म प्रेम की बातें करता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने ही मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। और इन संबंध में पूर्व और पश्चिम में कोई फ़र्क है न, हिंदुस्तान में और न अमेरिका में कोई फ़र्क है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही नहीं हो पाई, और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है, इसलिए नहीं प्रकट हो पाई। हम दोष देते हैं कि मन का जहर है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाया। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहते रहते हैं, उन्होंने ही प्रेम को जहरीला कर दिया, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया। मन जहर कैसे हो सकता है? इस जगत में कुछ तो इस जगत में जहर है ही नहीं। परमात्मा के इस सारे उपक्रम में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर दिया है, और इस जहर करने में शिक्षक, साधु संत और तथाकथित धार्मिक लोगों का सबसे ज़्यादा हाथ है। इस बात को थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यह बात दिखाई न पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सका है, उन्हीं कारणों से हम प्रेम प्रकट करने के आधार और कारण बना रहे हैं। हालत ऐसी है कि गलत सिद्धांतों को अगर हजारों वर्षों तक दोहराया जाए तो फिर हम ये भूल कर देते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। एक कहानी है जो अगले एपिसोड में सुनाऊंगा, बड़ी रोचक कहानी है, आप ज़रूर सुनिएगा।